कहते हैं हर जंगल की अपनी एक आत्मा होती है, कुछ दयालु, कुछ क्रूर और कुछ ऐसी जो इंसानों को सिर्फ खिलौना समझती है। जंगल का छलावा भी कुछ ऐसा ही था। दिसंबर की कड़कड़ाती रात थी। ठंडी हवा पेड़ों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य सेना जंगल पर हमला कर रही हो। राजीव अपनी बाइक से शहर से 40 किलोमीटर दूर अपने गांव काठा वापस लौट रहा था। रास्ता छोटा था, जंगलों से घिरा हुआ, लेकिन उस रात उसे काम के कारण देर हो गई थी और अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, काला, गाढ़ा, दम घूंट देने वाला। उसके मोबाइल की बैटरी 3% पर थी। बाइक की हेडलाइट कभी कभी टिमटिमा जाती थी, फिर भी वह तेजी से चला जा रहा था, क्योंकि उसे एक बात याद थी, इस जंगल में रात के बाद रुकना नहीं चाहिए। यहाँ छलावा घूमता है, जो इंसानों का रूप धरकर उन्हें बुलाता है। गांव के बुजुर्ग हमेशा यही बताते थे, लेकिन शहर में रहने वाला राजीव इन बातों पर हंसता था। आज हंसी उसके गले में अटकने वाली थी। जंगल के बीच पहुंचा ही था कि उसकी बाइक अचानक झटके से रुक गई। ये क्या यार, अभी तो पेट्रोल पूरा था। राजीव ने नीचे झुककर देखा, टैंक लीक होकर खाली हो चुका था। लेकिन झटका तब लगा जब उसने देखा कि टैंक पर एक गहरे नीले रंग का हाथ निशान था, ऐसा जैसे किसी ने पूरा हाथ दबाकर पेट्रोल निकाल दिया हो। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। दूर कहीं से एक घंटी की हल्की सी आवाज आई, टुन टुन टुन। राजीव चौकन्ना हो गया। जंगल में अचानक घंटी, किसकी? वह पैदल चलने लगा, उम्मीद में कि कोई मदद मिल जाएगी। मोबाइल नेटवर्क गायब था। अंधेरे में पेड़ों की परछाइयां उसके साथ चलती हुई लग रही थीं, कभी दाएं से सरसराहट, कभी बाएं से। और तभी उसे सामने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं, लेकिन एक परछाई वहां से दाएं की तरफ भागी। राजीव का दिल धक से रह गया। वह तुरंत उस दिशा में भागा, लेकिन कुछ ही कदमों बाद उसके पैर ठिठक गए। वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सिर बिखरा हुआ, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखें पूरी सफेद। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुस्कान अजीब थी, ऐसी जैसे होठों को ऊपर खींचकर जबरदस्ती बनाई गई हो। बेटा, रात बहुत हो गई है। उसकी आवाज पत्थर घिसने जैसी थी। जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? राजीव ने डर छिपाते हुए कहा। मेरी बाइक खराब हो गई, गांव जाना है, कोई रास्ता बता दीजिए। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और रास्ते की ओर इशारा किया, लेकिन उसकी गर्दन आधी से ज्यादा पीछे मुड़ गई, इतना कि सामान्य इंसान की हड्डियां टूट जाती। राजीव का खून जम गया। उधर मत जाना, बड़ा अंधेरा है। वह फुसफुसाई, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। राजीव पीछे हट गया। उसकी नज़र बूढ़ी के पैरों पर गई। पैर उल्टी दिशा में थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था, यह इंसान नहीं, छलावा है। बूढ़ी औरत ने अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाया। चेहरा खींचकर लंबा होता जा रहा था, आंखें बड़ी और सफ़ेद, और मुंह धीरे धीरे कानों तक फटने लगा। चलो ना, अंधेरे में खो जाओगे। उसकी आवाज़ कई आवाज़ों में बदल गई, जैसे 10 लोग एक साथ बोल रहे हों। राजीव डर के मारे पीछे मुड़ा और पूरा जोर लगाकर भागा। भागते भागते वह लगभग 10 मिनट में एक खुली जगह पर पहुंच गया। थोड़ी राहत मिली, लेकिन राहत कुछ सेकंड की ही थी, क्योंकि वहां खड़ी थी उसी बूढ़ी औरत की परछाई। बिना आवाज के, बिना हवा के। राजीव चीख उठा, तुम यहाँ कैसे आ गई? औरत मुस्कुराई, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ तुम भागते हो। उसकी आवाज़ हवा में घुल गई। अचानक वह गायब हो गई। राजीव भौंकते हुए इधर उधर देखने लगा। फिर उसने देखा, दूर एक लालटेन की रोशनी, किसी झोपड़ी जैसी जगह से। कुछ तो सहायता मिलेगी। वह दौड़कर वहां गया। झोपड़ी के दरवाजे पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे, चेहरा तनिक गंभीर, आंखों में चमक। आ गए, उन्होंने राजीव को देखते ही कहा। आप मुझे जानते हैं? राजीव हैरान हुआ। बाबा ने गहरी सांस भरी। तुम नहीं जानते, पर जंगल का छलावा तुम्हें बहुत पहले से जानता है। राजीव सन रह गया। यह क्या चीज है? बाबा बोले, यह इस जंगल की भटकी हुई आत्मा नहीं, यह एक रूप बदलने वाला प्रेत है, जो इंसानों को उनकी ही यादों, डर या किसी अपने का रूप दिखाकर फंसाता है। जिसे पकड़ ले, वह कभी जंगल से बाहर नहीं निकलता। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें यहाँ लाने का इरादा उसी का था। बाबा बोले, तुम भाग कर नहीं आए, वह तुम्हें यहीं भगाकर लाया है। इतना सुनते ही झोपड़ी के बाहर तेज सरसराहट हुई, जैसे कोई पेड़ को चीरकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। बाबा तुरंत मंत्र पढ़ने लगे और झोपड़ी के दरवाजे पर राख की लकीर खींच दी। बाहर से एक तीखी चीख गूंजी, ऐसी चीख जैसे किसी इंसान की खाल नोची जा रही हो। राजीव दहशत से कांपने लगा। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, मैं हूँ यहाँ।
लेकिन तभी राजीव को लगा कि बाबा की आवाज़ बदल रही है। उसने ध्यान से देखा, बाबा की परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी। दिल थम गया। आप बाबा नहीं हो, राजीव फुसफुसाया। बाबा का चेहरा धीरे धीरे लंबा होने लगा। उनकी आंखें पूरी काली हो गईं। होंठ बुरी तरह फटकर लटक गए। बाबा की जगह खड़ा था जंगल का छलावा। वह फुसफुसाया, तुम इंसान बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो। और अगले ही पल उसने अपनी लंबी उंगलियां राजीव की गर्दन की तरफ बढ़ाईं। राजीव ने पूरी ताकत से झोपड़ी का दरवाजा तोड़ा और बाहर भागा। जंगल फिर से उसके चारों ओर था, लेकिन अब लगता था जैसे पेड़ भी उसे पकड़ने को आगे बढ़ रहे हों। राजीव दौड़ रहा था, बिना रुके, बिना पीछे देखे, लेकिन अंधेरा जैसे उसकी रफ्तार के साथ दौड़ रहा था। अचानक एक आवाज़ आई, राजीव। यह उसकी माँ की आवाज़ थी। वह चौंक गया। माँ! इस जंगल में एक महिला आकृति उसकी ओर चली आ रही थी, चोटिल, डरी हुई। बेटा, यहाँ अकेले क्यों आए? वह बोली। लेकिन राजीव को याद था, बाबा ने कहा था, छलावा इंसान के अपने का रूप धरकर धोखा देता है। उसने धीरे से पूछा, माँ, हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा किस रंग का है? महिला मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलकर चेहरे को फाड़ती चली गई, और अगले ही पल वह काली धुंध में बदलकर हवा में घुल गई। राजीव की सांसें फूलने लगीं। बहुत देर बाद उसे पेड़ों के बीच दूर एक सड़क दिखाई दी। रोशनी, जंगल का अंत। वह पागलों की तरह उसकी तरफ भागा। अब सिर्फ कुछ कदम बाकी थे, लेकिन अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपी। पूरे जंगल की मिट्टी जैसे एक तरफ खिसकने लगी, और तभी जमीन का एक बड़ा हिस्सा खुल गया, जैसे जंगल का मुंह। अंदर काली घुमावदार गहराई, और उसमें से वही घंटी की आवाज़, टुन टुन टुन। राजीव लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गड्ढे से लंबी, पतली, हड्डीनुमा हाथें बाहर निकलने लगीं, और उनकी पकड़ में था जंगल का छलावा, जो अब अपने असली रूप में था। काला, ऊंचा, पिघले मोम जैसा चेहरा, दोनों आंखें अंधेरी खोह जैसी, और उसके मुंह में कई पंक्तियों में सड़े हुए नुकीले दांत। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, आओ, ये जंगल अब तुम्हारा घर है। राजीव चीखा, एक ऐसी चीख जो दूर तक गूंजी। तभी ऊपर से तेज हेडलाइटें चमकी, किसी गाड़ी की। राजीव, पकड़ो मेरा हाथ। बचपन का दोस्त अमर गाड़ी से चिल्ला रहा था। राजीव ने आखिरी ताकत से छलावे की पकड़ से हाथ छुड़ाया, और अमर का हाथ पकड़ लिया। अमर जोर लगाकर उसे खींचने लगा। पीछे छलावा घुर घुर कर रहा था। उसकी उंगलियों के नाखून जमीन को चीरते जा रहे थे। अंत में अमर ने उसे गड्ढे से बाहर खींच लिया। वे दोनों गाड़ी में कूदे और अमर ने तेजी से गाड़ी भगाई। पीछे जंगल चीख रहा था, पूरा जंगल। दोनों गांव पहुंचकर रुके। अमर ने पानी देते हुए कहा, तू बच गया भाई, बस बच गया। राजीव ने सिर हिलाया, तुम सही समय पर आए, वरना मैं। वह रुक गया। अमर उसे झरने वाली नज़र से देख रहा था, इतना स्थिर, इतना बिना पलक झपकाए। क्या हुआ? राजीव ने पूछा। अमर मुस्कुराया, धीरे धीरे, और उसकी मुस्कान कानों तक फैलने लगी। राजीव का खून ठंडा हो गया। अमर फुसफुसाया, तुम सच में सोचते हो मैं तुम्हें बाहर आने दूंगा? और अगले ही पल अमर की आंखें पूरी सफ़ेद हो गईं। राजीव समझ गया, वह जंगल से बाहर आया ही नहीं था, वह अभी भी छलावे के घेरे में है। गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा, चारों ओर वही जंगल था। जंगल का छलावा कभी किसी को जाने नहीं देता।